तो माय फ्रेंड्स JD666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ क्या चल रहा है और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं। तो गाइस मेरी तरफ से आप सभी को एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है तो ये रीडिंग आप ना देखें। ओके, अगर आपको कंफ्यूजन भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है या नहीं तो भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको 100% पता है कि उनके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है। तो चलिए गाइस, थर्ड रोमांटिक पर्सन ओनली थर्ड रोमांटिक पर्सन, कोई फैमिली, कोई फ्रेंड्स, कोई दोस्त वगैरह नहीं, करियर नहीं। ओके, तो साफ सुथरा मैं कह रहा हूं। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचता है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज लक्ष्मी हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और हमारे दर्शकों के लिए क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे हमारे दर्शकों के साथ क्या होने का पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे क्या सोचने वाला है हमारे दर्शकों को लेकर, प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो चले गाइस देखते हैं क्या बताता है कार्ड्स। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो चलिए गाइस देखते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू दीवान, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू। पहला कार्ड आ चुका है। सेकंड कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, सेकंड नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, नेक्स्ट कार्ड आए हैं द एम्प्रेस। ओके, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आए हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आए हैं तो किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, और बॉटम से है 8 ऑफ वांस। तो गाइस आप 8 जो बॉटम का कार्ड है मैं आपका और आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी है 8 ऑफ वांस। 8 ऑफ वांस ये बताता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके साथ कांटेक्ट करना चाहता है, एटलीस्ट आपके साथ कनेक्शन करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन करना चाहता है, आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। एटलीस्ट कितना भी दूरियां, कितना भी मजबूरियां लगते हैं, कम से कम एटलीस्ट कनेक्शन तो रहे, हेलो हाई तो बना रहे, ऐसा वो चाहते हैं, कनेक्शन में रखना चाहते हैं आपको उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहते भी। ऐसा भी दिख रहा है आपका पार्टनर जल्द से जल्द आपको कॉल मैसेज करना चाहता है और बहुत सारे दिल की बात है जो आपको बताना चाहते हैं। आखिर क्या गुजर रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, क्या हो रहा है, क्या मजबूरी था जो आपको छोड़ दिया था, क्या कारण था, और सारे कुछ आपको बताना चाहता है अपने दिल का हाल। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है 8 ऑफ वांस कि आप भी बहुत ज्यादा, आपके लाइफ में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है और आप इसको इस इंसान के जस्टिस डिमांड कर रहे हो, कर्मा डिमांड कर दो। अगर आप गाइस इस इंसान के लिए कर्मा डिमांड कर रहे हो तो प्लीज ना करो, क्योंकि आपको खुश रहना है ना। अगर आपको खुश रहना है तो लोगों को किसी के बारे में बुरा मत सोचो, सबके लिए अच्छा सोचो, तभी आप खुश रह पाओगे। चाहे आपको कितने भी हर्ट किया होगा, चाहे कोई इंसान गला क्यों ना दबा दिया होगा आपका, आपको घर पे घुस के मारा क्यों ना होगा, लेकिन आपने अगर उस इंसान के लिए कर्मा सोचा, कर्मा डिमांड किया, ठीक है ना, तो आप खुश नहीं रह पाओगे। अपनी खुशी के लिए सबको माफ कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको कांटेक्ट करना चाहे, हो सकता है ये रीडिंग देखते देखते आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए, नहीं तो आने वाले ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे या तो 8 वीक्स में आपका पार्टनर आपकी तरफ आए नहीं वाले हैं, कांटेक्ट करने वाला है, अपना दिल का हाल बोलने वाला है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ क्या चल रहा है और आपको उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में कार्मिक सर्कल एंड होने वाली है। आपका पार्टनर को लगता है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है सिर्फ वो सिर्फ कार्मिक इंसान है। उसका जिंदगी में जब से आया ना आपका पार्टनर, तब से आपका पार्टनर का जिंदगी को ना एक तूफान आ चुका है, उथल पुथल मचा के रखा है पूरी तरह से। आपका पार्टनर को आपके अपने झांसे में, कंट्रोल में करके वो उसने रखा होगा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। किसी बहुत बड़ा मतलब ऐसा भी दिख रहा है कि कोई बहुत ज्यादा मतलब ऐसा क्या बोलते हैं उसको, हाँ लीगल इशू में फंसा के रखा है। कुछ एग्रीमेंट कर लिया होगा, कुछ लीगल इशू में उसको कोर्ट कचहरी वाला लफड़े में फंसा के रखा है कि तुम मुझे अगर छोड़ के जाओगे तो मैं तुम्हें केस कर दूंगा, फलाना धमकाना बहुत सारा। लेकिन अभी आपका पार्टनर बिल्कुल भी नहीं डर रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए। क्यों? क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को भी जो भी बोल रहा है ना वो सिर्फ
मुंह से बोल रहा है, क्योंकि वो भी पीठ पीछे ना वो नहीं चाहता कि आपका पार्टनर के साथ रिश्ता रखे, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी आपका पार्टनर कुछ ऐसे ऐसे आदत हैं जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सिर्फ मुंह बोले वो कर रहा है, ठीक है ना। क्यों कर रहा है? क्योंकि हो सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर के साथ ना रिवेंज लेना चाहता है, बदला लेना चाहता है किसी बात का, जिसके चलते ना वो आपका पार्टनर को ना जाने दे रहा है ना, पकड़ रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को समझ में आ गया, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का लाइफ में जो भी है ना वो कार्मिक है, पूरी तरह से कार्मिक है, जिसके चलते आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा बैड सिचुएशन, खतरनाक वाली सिचुएशन देखने को पड़ा। अभी आपका पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं है उस इंसान से, क्योंकि आपका पार्टनर ने उसका आदत ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कहता है ना कि अगर सच्चा प्यार हो ना तो कमियां को भी एक्सेप्ट करता है, लेकिन आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन एक दूसरे को कमियां को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। आपका पार्टनर को लगता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन इतना ज्यादा मॉडर्न है कि वो अय्याशी से पीछा ही नहीं छूटता है, ठीक है ना। वो बहुत ही अय्याश इंसान है और उसको जहां पे भी मिले वहां पे वो लुढ़क जाए, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर उसके साथ रहकर भी ऐसा फील करता है कि उसके साथ रहना नहीं रहना बात बराबर है। उस आपका पार्टनर को पूरी तरह से, आपका पार्टनर को जिंदगी को बर्बाद करके रखा है इस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, पूरी तरह से चूस लिया आपका पार्टनर को, ठीक है ना, पूरी तरह से निचोड़ लिया, फिजिकली चाहे कैसे भी, मेंटली उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पूरी तरह से आपका पार्टनर को चूस लिया। और जब तक आपका पार्टनर पूरी तरह से, पहले तो आपका पार्टनर ने उसको बहुत ही ज्यादा अपना दुनिया मान के बैठा था कि यहाँ यही मेरा क्या है, यही मेरा लक्ष्मी माँ है, यही मेरा देवता है, पूजा कर रहा था ऐसा है। लेकिन जैसे असली 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 हकीकत उसका सामने आ गया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, तब आपका पार्टनर को लगता है ये कोई देवा देवी देवता नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक शैतान है जो इंसान के रूप में है, ठीक है ना। क्योंकि कई सारे ऐसी आदत है जो आपका पार्टनर को उसका समझ में आने लग गई। अभी आपका पार्टनर यही मानता है कि वो एक कार्मिक पार्टनर है और एक कार्मिक इंसान है, जिसके चलते उसने अपने लाइफ को बहुत ज्यादा खराब कर लिया। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ दूरियां बना लिया है, उसके साथ रिश्ते को आगे नहीं ले जाना चाहता है, बिल्कुल भी डी एंड करना चाहता है, ठीक है ना। जो भी उसके साथ सर्कल था बहुत टाइम से लगा पड़ा था उसको खत्म कर देना चाहते हैं। अब इस वर्ल्ड का कार्ड आपका पार्टनर आपको लेकर ही सोचता है, भले उस इंसान ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपको दूरिया दिया, नो कांटेक्ट दिया, आपका धोखा देके ये इंसान चले गया होगा, लेकिन आज का दिन में द वर्ल्ड का कार्ड यही कहता है कि आपका पार्टनर सोच रहे कि आपके साथ रह के ना उसको कंप्लीशन फील आता था, उनको लगता था कि आप ही उसका दुनिया हो, ठीक है ना। आपके साथ जब रहता था ना ये इंसान को बहुत ज्यादा सेफ्टी महसूस होता था, उनको लगता था कि हाँ आपके साथ है ना तो कोई डर नहीं है, किसी डर नहीं रहता था किसी चीज का, फाइनेंस को चाहे किसी भी पूरी तरह से खुश रहता था, हैप्पी रहता। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर ना उसको डर लगता है कि ये थर्ड रोमांटिक से मुझे बर्बाद कर देगा, मेरे लाइफ को खराब कर देगा, इस तरह से डर रहता है। लेकिन आपका पार्टनर अभी आपसे बिल्कुल भी नहीं डर रहा है, सोच रहा है कि यार आपके साथ इतना अच्छा खासा रिश्ता था, आप दोनों का जो रिश्ते में रिश्ता था ना उस पर जान था, और आपका पार्टनर ये भी सोच रहा था आप तो इस इंसान का दुनिया बन चुके थे, आपने इसको दुनिया मान लिया था, अपना पूरा वर्ल्ड मान लिया था, आपने पूरी तरह से इस इंसान को निचोड़ दिया था, मतलब निछावर कर दिया था, सब कुछ प्यार रिस्पेक्ट सब कुछ निछावर दिया था। आप अपने आप को भी नहीं देखा था, आपने खुद से भी ज्यादा आपने इस इंसान को प्यार किया था, लेकिन आपका पार्टनर ने आपका प्यार को लात मार के थू फेंक के आपके मुंह पे ये चला गया होगा ये इंसान। लेकिन आज के टाइम पे उसको समझ में आ रहा है कि उसने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चक्कर में आपका पार्टनर ने आपको कितना दुख दर्द का दिखाया है इस इंसान ने, ठीक है ना। आज उसको एहसास आ रहा है कि आप जो बोलते थे ना, अगर आपका पार्टनर लड़की है तो आप बोलते थे कि डियर इतना छोटे छोटे कपड़े मत पहना करो, लोगों का नजर अच्छा नहीं है, ठीक है ना, ऐसे माहौल में तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, ऐसा ऐसा आप बहुत बोलते थे। ये सब बात आपको पार्टनर को अच्छा नहीं लगता कि आप उसको क्यों बोल रहे हो कि वो छोटे पहने या बड़े पहने, कुछ भी करे, उसका लाइफ है उसका जिंदगी है, यह सब बात है आपका पार्टनर आपको बोलता था। अगर वो लड़का है तो आप बोलते थे ज्यादा फ्लर्ट मत करो, अपने से रहो, भक्ति करो, ठीक है ना, ये ड्रिंक स्मोकिंग छोड़ दो, तो लेकिन वो बोलता था कि नहीं यार मेरी मर्जी है, मैं जो भी करूँ मेरे अपने लाइफ को मेरे खुद की तरह से जीना है। तो आज उसको समझ में आ रहा है कि आप क्यों बोलते थे, आप इसलिए बोलते थे कि आप उसको दुनिया मानते थे, आप उसके लिए बहुत प्यार करते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे, आप बिल्कुल रत्ती भर भी नहीं चाहते थे कि आपका पार्टनर के लाइफ में कोई भी तकलीफ आए, ओके। इसलिए आप उसको बोलते थे, इस तरह से बातें कहते थे। लेकिन ये इंसान ना आपका अच्छी अच्छी बातें को ना बुरे ही मतलब निकाल लेते थे कि आप उसको कंट्रोल करना चाहते हो, आप उसका खुशी नहीं देखना चाहते हो, आपको हैप्पीनेस, इस तरह से वो इंसान आपका सारे बातों को बतंगड़ बना के इस इंसान ने आपको धोखा दे के चीट करके अपने लाइफ को फ्रीडम के हिसाब से जीने गया था। आज उसको समझ में आ रहा है जो असली फ्रीडम था, असली प्यार था, असली रिस्पेक्ट था, वो तो आपसे मिलता था। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आप भले उसने आपको दूरियां दे दी, धोखा दे
दे दिया, आपसे दूर चले गए, लेकिन आज भी आपका पार्टनर का दिल में ना आप ही बसे हो। और आपने जिस तरह से इस रिश्ते में एफर्ट लिया था, जितनी जैसे रिस्पेक्ट दिया था, वैसे एफर्ट ना कोई ले पा रहा है, ना इस दुनिया में और कोई दूसरा इंसान उस इंसान को आपके जैसा प्यार कर पाएगा। आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ये दूरियां को मिटा देना चाहता है, फिर से वो नेगेटिव सर्कल जो भी है और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ पूरी तरह से डी एंड करके आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर जब आपके लिए सोचता है तो उनको लगता है कि आपने भी बाउंड्रीज बना लिया, अपनी पूरी तरह से चक्रा बना लिया, आपने बाउंड्रीज बना ले। जो दीवार आपका पार्टनर ने आपके साथ पास्ट में बना था, वो दीवार इस टाइम पे आप भी बना लिया। तो आपके बीच में ना पहले एक दीवार था कि आपका पार्टनर ने बनाना, अभी आपने भी एक दीवार और बना दिया। अभी आपका पार्टनर ना आपके पास आने के लिए दो दो दीवार को तोड़ना पड़ेंगे। एक तो खुद का बनाया हुआ दीवार तोड़ना पड़ेगा, दूसरा आपने बना के रखे उस दीवार को भी तोड़ना पड़ेगा। मतलब आपका पार्टनर को लगता है ना इस टाइम पे तो आपके पास आना इम्पॉसिबल सा ही है, क्योंकि वो बेचारा एक दीवार तोड़ सकता है, आपने भी बना के रखा है। वो आप तो पूरा सीमेंट भर भर के लगाया होगा, तो बहुत मजबूत वाला दीवार बनाया होगा आपने, जो आपका पार्टनर सोचता है कि आपका दीवार को तोड़ना मुश्किल ही है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपका पार्टनर ना आपकी को याद करता है, आप ही को मिस कर रहा है, क्योंकि वो जो दिल है ना, दिल क्या होता है कि एक जो मन होता है ना, मन किसी को बांध के नहीं रख सकता, चाहे ठीक है ना, शरीर को बांध सकता है एक बार इंसान, मन को नहीं बांध सकता है। मन तो आपके पास ही है, मन तो आपके चरणों पे ही है, ऐसा दिख रहा है। तो फ्यूचर में ये इंसान और कोशिश करना चाहता है, सारे दीवारों को, सारे हर्डल को, सारे ऑब्स्टिकल को पूरा करके, ताकि आपके लाइफ एक जिंदगी बना पाए, आपके साथ जीना चाहते हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है, आप ही को अपना एक अदर हाफ मानता है ये इंसान। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइन ऑफ सॉर्ड्स। नाइन ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में बहुत ज्यादा कहासुनी हो गई, एक दूसरे के खिलाफ हो गए, एक दूसरे को नफरत करने लगे हैं। प्यार के जगह नफरत आ चुका है, रिस्पेक्ट के जगह बदला का भावना आ चुका है उन दोनों का। और आपका पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ। आपका पार्टनर ना क्यों खुश नहीं है, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को ना बिल्कुल भी कदर नहीं किया, और बिल्कुल भी उसका चीजों को कदर नहीं किया। उसने काफी ज्यादा आपका पार्टनर को ब्लेम किया कि तुमने कुछ नहीं लाया, दहेज में कुछ नहीं दिया, तुम तो गरीब हो, तुम तो ये हो वो हो, फलाना ढमकाना बहुत ज्यादा आपका पार्टनर को कह दिया, जिसके चलते आपका पार्टनर को अंदर से मतलब सोल लेवल में हर्ट हो गया है उनके बातें। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया उसके साथ रह करके, उसके साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताते हैं कि आपका पार्टनर का रातों का नींद उड़ चुका है, दिन का चैन और सुकून छीन चुका है उस इंसान ने। आपका पार्टनर को ना पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। आपका पार्टनर को परेशान करने में रत्ती भर भी कसर नहीं छोड़ा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। आपका पार्टनर चाहे कितना भी दुख में हो, तकलीफ में हो, बीमारी क्यों ना हो, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पार्टनर कैसे हैं। तो आपका पार्टनर को ये बात तो समझ में आ गया कि वो उसका कार्मिक है और उसका बिल्कुल भी खुशी नहीं चाहता है। वो इंसान सिर्फ है तो सिर्फ मतलब के लिए है। और ऐसा भी दिखा जाता है कि काफ़ी हद तक उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का डिज़ायर पूरा हो गया। तो डिज़ायर पूरा हो जाने के बाद आपका पार्टनर को ऐसा शो करा दिया कि तुम मेरे लिए कोई लायक नहीं, तुम मेरे लिए कोई भी वो नहीं रखते हो, ठीक है ना, अहमियत नहीं रखते हो। तो आपका पार्टनर इस बात को लेकर भी बहुत परेशान है। और नाइन ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि उसने आपका पास्ट में बहुत ज़्यादा दुख दिया, तकलीफ दिया, आपका रातों का नींद उड़ा दिया था, इस इंसान ने आपको धोखा दे दिया था, चीट कर दिया था, आपको बहुत गलत सलत बोला होगा, आपको बहुत बुरी भला बोला होगा, इस दुनिया की हर एक गाली दिया होगा, आपको चुतिया साला से लेके हिजड़ा तक उसने बोल दिया होगा, बहुत ही गंदे संदे बात बोला होगा आपको उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते। लेकिन वही नाइन ऑफ सॉर्ड्स आज आपका पार्टनर का नींद हराम हो चुका है। उनको लगता है कि उसने बहुत गलत किया आपके साथ, अभी आप माफ़ नहीं करोगे उसको ऐसा बातों को लेकर जो उन्होंने आपके साथ किया था, इस ऐसा सोच रहे वो इंसान, ठीक है ना। और ये भी सोच रहे कि उन्होंने आपका पास्ट में बहुत ज़्यादा तकलीफ दिया है, बहुत दुख दे रहे, आप बहुत मुश्किल से इस दुख तकलीफ से बाहर निकले हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। अभी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है राइट नाउ। तो आपका पार्टनर का नींद हराम हो चुका है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, पश्चाताप का एनर्जी में है। उसने जो भी पास्ट में किया था, पास्ट में जो भी उसका फैसला था, सारा गलत निकल गया उसका फैसला। उसने जो भी सोचा था उसका सब गलत उल्टा निकल गया, जिसके चलते आज बहुत ज़्यादा परेशान है, मुंह छुपाए घूम रहा है, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा ये किसी को, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मुंह छुपा के घूम रहा है। आपका पार्टनर भी आपके साथ मुंह दिखाने के लायक नहीं है, वो आपसे भी आता है तो मुंह छुपा के घूमते हैं ताकि आप उसको देख ना लो, क्योंकि वो खुद पे ही इंसल्ट फील करते हैं। आज जब भी ये इंसान आईना देखता है तो उसको अपने आप में शर्म आ जाता है कि मैं कितना धोखेबाज हूँ, चीटर है, मैंने लालच
लालच के चलते मैंने एक ऐसे इंसान को साथ गलत किया जो बहुत ही मेरे लिए बहुत ही अच्छा सोचता था, मुझे बहुत ही प्यार करता था, बहुत ही रिस्पेक्ट करता था, मेरे साथ ज़िंदगी बिताने वाला था, मेरा हमेशा मदद करता। मैंने अपने स्वार्थ के चलते उस इंसान को बहुत दुख दिया, वो अपने आप में शर्मिंदा हो जाता है। पर फ्यूचर में ये इंसान ये गिल्ट से, इस दुख दर्द से निकलना चाहता है, एंजाइटी से निकलना चाहता है। ओके, नेक्स्ट है फोर ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के हिसाब से रिश्ता जोड़ा था, क्योंकि ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना देखा था कि हाँ उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, तो उसको आपका पार्टनर को ना बहुत ही ऐशो आराम का जिंदगी मिलेगी। आपका पार्टनर ने पैसे को लालच में आकर, और ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा मनी माइंडेड हो, गोल्ड डिगर भी हो सकता है ये इंसान, जिसके चलते उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दिया था पैसे को, खूबसूरती को देखकर। लेकिन वो तो साथ दिया था तो ऐसा तो थे, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने क्या किया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा इमोशनली फायदा उठाया और आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा यूज़ किया, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को पपेट बना के रखा, जैसे कोई बना के रखते हैं ना पपेट, उंगली में नचाना, तो आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा उंगली में नचाया, अपने इशारों में नचाया। तो आपका पार्टनर सोच रहे हैं कि यार ये इंसान तो मुझे पपेट बना के रखे, खाली इसका ही डिमांड पूरा करो। और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का इतना डिमांड है कि एक से बढ़कर एक डिमांड पूरा होता ही नहीं उसका, डिमांड पे डिमांड, डिमांड पे डिमांड। तो आपका पार्टनर पहले तो बहुत ही अच्छा खासा उसका हर एक डिमांड पूरा करता था, जैसा भी बोलता था, लेकिन डिमांड पूरा करते करते एक दिन आपका पार्टनर को भी ख्याल आया, खाली मैं इसी का डिमांड पूरा कर रहा हूँ, इसी का खुशी के लिए मैं मरे जा रहा हूँ, मेरा खुशी का क्या, मेरा डिमांड का क्या। तो जब आपका पार्टनर ने अपने बारे में सोचने लगा तब आपका पार्टनर भी थर्ड रोमांटिक पर्सन को बोला, देखो मेरा ये डिमांड है, मेरी ये खुशी है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया साफ सुथरा, देखो तुम्हारे डिमांड ना तुम्हारे पास ही रखो, ठीक है ना, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे कोई डिमांड नहीं पूरे करने वाला हूं। अगर तुम मेरा डिमांड पूरा कर सकते हो ठीक है, नहीं कर सकते हो तुम मरो, कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक बहुत ज्यादा सेल्फिश है और बहुत ज्यादा बातें छुपाने वाले मिस्टीरियस पर्सन है, ठीक है ना। आपका पार्टनर देख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, कुछ नहीं बताता है अपने लाइफ में। आपका पार्टनर का पूरी तरह से कच्चा चिट्ठा हो सकता है कि आपका पार्टनर ने उसको बोल दिया होगा मेरा पास्ट में ये गर्लफ्रेंड था, ये बॉयफ्रेंड था, मैंने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन रत्ती भर भी आपका पार्टनर को नहीं बोला होगा कि उसका पास्ट में क्या था क्या नहीं है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इस बात को लेकर भी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको लगता है कि यार मैंने गलत इंसान से पंगा ले लिया, गलत इंसान को चूज कर लिया, अभी तो ये इंसान तो अपने ही मतलब का जिंदगी जीता है, ये अपने पैसे को लेकर, चीजों को लेकर कुछ भी कर सकता है ये इंसान, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर ना उसके दिल मतलब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के कोई इज्जत नहीं करता, वो थर्ड रोमांटिक से रत्ती भर भी इज्जत नहीं करता आपका पार्टनर को। आपका पार्टनर को सीधा साफ तौर पे वो थर्ड रोमांटिक बोलता है कि तू पैसे के लालच है, तू बहुत ज्यादा गोल्ड डिगर है और तू ना बहुत ज्यादा सेल्फिश है, तू अपने अहंकारी है, तू ऐसा ऐसा बात कहता है आपका पार्टनर को। और आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा अंदर से सोल लेवल में हार्ड होता है। और ये भी इसलिए भी कहता है क्योंकि आपका पार्टनर को ये बात भी कहता है कि अगर तू ऐसा नहीं होती तो आज तू मेरे पास नहीं आता, मेरा पैसे को देखकर, मेरा प्रॉपर्टी को देखकर तू मेरे पास आई है, मेरे साथ रिश्ता जोड़ी है। अगर तू ऐसा अच्छा इंसान रहता ना, सच्चा इंसान है, तो अपने पास्ट को, बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को उसको छोड़ नहीं जाती, जिसके लिए तुझे जान देने के लिए तैयार था, जिसके लिए तेरे लिए मर मिटता था, तूने उसको पैसे को लेकर, चीजों को लेकर तूने उसको छोड़ दिया। एक अच्छा शरीफ इंसान को, मुझे पता है तेरी नियत, इस तरह से बात जब कह देता है तो आपका पार्टनर को एकदम दिल में ना ऐसे कांटा जैसा चुभता है ना, तो उसको बहुत बुरा लगता है, अपने किए होकर बुरा लगता है। आपका पार्टनर को लगता है कि एक तो मैं तेरे लिए सब कुछ छोड़ के आया, मेरे प्यार को, मेरे खुशियों को, मेरे फैमिली को, ऊपर से तू ही मेरे मुझे ऐसे ऐसे बातें कर रहा है, मतलब क्या चाहता है तू। तो उसने साफ तौर पे बोल दिया कि तू रहना चाहता तो रह, नहीं रहना चाहता तो जा सकता है, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, तेरे लिए। इस तरह से बातें कह दिया। और आपका पार्टनर ना बहुत ज्यादा बर्डन में आ गया। आज आपका पार्टनर सोच रहा है, जिस पैसे को लेकर, जिस रुतबा लेकर, जिस चीज को लेकर उसने बहुत ज्यादा ख्वाब सोच रहा था, बहुत ज्यादा सपने से, आज ही वही पैसा है, आज ही वही रुतबा, वही खूबसूरती आज आपका बर्डन बन चुका है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और फोर ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचते हैं कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको वैल्यू ना देके पैसे को वैल्यू दिया, चीज़ों को वैल्यू दिया, मटेरियल चीज़ों को वैल्यू दिया, आपसे बातें छुपाई, हाइड किया कि उसके रिश्ते को क्या चल रहा था, और आपको पूरी तरह से पैसे के चलते आपसे कंपेयर करके उस इंसान ने आपको ठुकरा के चले गया। और इस टाइम पे आपका पार्टनर ये भी सोचता है कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बन गए हो, आप साइलेंट हो गए हो, आप रत्ती भर भी शो ऑफ नहीं कर रहे हो कि आप उसको प्यार करते हो, आज भी अपनाना चाहते हो। और ये ऐसा भी आपका पार्टनर को लगता है कि
अभी पूरी तरह से आप मिस्टर इंडिया बन चुके हो, आपका आता पता ही नहीं है, लापता हो चुके हो आप, ठीक है ना। आप अभी आपके दिल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आपका पार्टनर जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, लेकिन वो इंसान जान नहीं पा रहा कि आखिर आपके दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि आप मिस्टर इंडिया बन के जो फिर रहे हो, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर बहुत ज़्यादा जलस है, वो आपको ना किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकता, लेकिन वो खुद भले करे, वो खुद किसी और के बाहों में झूमता रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप किसी के बाहों में मत जाओ, आप किसी के साथ मत जाओ, ठीक है ना। उसको इस बात को बहुत खटकती है और वो आपको बिल्कुल भी इस टाइम पे गले से लगा के रखना चाहता है। भले उसने आपको दूर दिया था, नोटंकी करके उसने आपको दूर या कर देता है, आपको दूर कर दिया था बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज दे के, ठीक है ना, कि मेरा फैमिली वाला नहीं मानेंगे, मेरा किस्मत साथ नहीं देगी, हमारा डिफरेंसेस है, बहुत ज़्यादा आपको नोटंकी करके इस इंसान ने आपसे दूर कर दिया था। आज वही सारे नोटंकी याद आ रहा है इस इंसान को कि मैंने किस तरह से प्लानिंग करके करके इस इंसान को झूठ मूठ बोल के आपने से दूर कर दिया था, लेकिन आज मैं खुद ही इस इंसान के लिए तड़प रहा हूँ, इस इंसान को देखने के लिए, इस इंसान को मिलने के लिए, गले लगाने के लिए तड़प रहा हूँ, लेकिन ये क्या कर सकता हूँ, मेरा खुद का ही क्या धारा है। अपने किए हुआ पर भी ये इंसान पछता रहा है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जलस फील करते हैं ताकि आप किसी और के साथ ना जाओ, ठीक है ना। आपका पार्टनर चाहता है कि बिना कुछ बोले, बिना कुछ आपके साथ एफर्ट लिए, बिना कुछ आपको समझाए आप समझ जाओ कि आपके पार्टनर के दिल में बहुत प्यार है, बहुत रिस्पेक्ट है। बाप रे, पता नहीं आपको कौन सा जगह में ये इंसान मिल रहा था, कौन सा गांव से हाँ ये इंसान है, ठीक है ना। पता नहीं ये क्या खाता होगा नाश्ते में जो ये इंसान इस तरह से समझ रहा है। ये चाहता है कि बिना कुछ बोले, बिना कुछ समझाए आप कुछ उसका सारे समझ लो कि उसके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है। कहाँ मिल गया था ये भाई, ये इंसान आपको इतना खतरनाक, कौन सा गांव से ये ठीक है ना। और ये भी देख के फ्यूचर में ये इंसान ना आपको अपना बनाने के लिए कुछ भी प्लानिंग कर सकता है, ठीक है ना। झूठ मूठ बोल सकता है कि पास्ट में मेरा बहुत बर्डन था, ठीक है ना, सिचुएशन में हम दोनों के खिलाफ था यार, मैं नहीं चाह रहा था फिर भी हो गया था, क्योंकि ये गोल्ड डिगर जो है ना, गोल्ड डिगर किसी का नहीं होता है। आने वाला टाइम पे अभी उसको समझ में आएगी कि आप उनके लिए बहुत सही थे, अच्छा थे, लेकिन अभी बहुत लेट हो चुका, उसको ऐसा भी लगता है, और आप उसको माफ कर दोगे लेकिन साथ नहीं दोगे ऐसा भी लगता है, जिसके कारण ये सिर्फ दूर से वेट एंड वॉच कर रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको खोना नहीं चाहता, इसलिए भी आपके पास नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी उसने बहुत ज़्यादा रायता फैला के रखा है। इस टाइम पे आपके पास आएंगे तो आप 2-4 गाली देके उसको भगा दोगे या तो उसका इंसल्ट कर दोगे, इसलिए भी वो इंसान ना दूर से बहुत ज्यादा धीरे धीरे करके कछुआ का चाल चलना चाहता है और आपके दिल में फिर से वो जगह बनाना चाहता है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा माइंड गेम लगाता हुआ दिख रहा है ये इंसान ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द एम्प्रेस का कार्ड। द एम्प्रेस का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बिल्कुल सा लालच में स्वार्थ को बनाया। आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक को देखा कि वो थर्ड रोमांटिक बहुत ज्यादा स्टेबल है, अपने पैसे को लेकर, जॉब को लेकर खूबसूरत है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन उसने खाली ऊपर ऊपर को देखा, उसने अंदर का सोल लेवल को नहीं देखा, ठीक है ना। ये सिर्फ ऊपर की खूबसूरती को देखकर मर मिटा था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, ठीक है। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन क्यों आपका पार्टनर को चाहता कि आपका पार्टनर भी थोड़ा दिखने में अच्छा हो, आपका पार्टनर भी दिखने में अच्छा है या तो खूबसूरत है, जिसके कारण में वो भी, और ऐसा भी था वो ऊपर ही वर्ल्ड का कार्ड है, तो हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने उसका बॉयफ्रेंड या तो गर्लफ्रेंड जो पास्ट में रहा था, उसका सच्चा प्यार, उस सच्चा प्यार ने हो सकता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ के चले गया था, जिसके कारण अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को लाइफ को बैलेंस करने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए आपका पार्टनर का सहारा लिया था। और ये बात आपका पार्टनर को नहीं समझ में आ रहा था। आपका पार्टनर को लगा था वाह वाह, मुझे तो इतना अच्छा खासा इंसान मिल गया, इतना रिच और इतना धनवान व्यक्ति मिल गया, जिसके चलते आपका पार्टनर फुदक फुदक के उड़ के गया था उसके पास। लेकिन आज सब कुछ कचड़ा हो गया, जो उड़ के गया था उनको लगा कि उसने ना बहुत ही ज़्यादा, उसने ना ऐसा खूबसूरती को देखकर ना उसने ना बहुत ज़्यादा गलत किया, क्योंकि उसने 2 दिन के चांदनी के चक्कर में उसने अपने ज़िंदगी भर की खुशियों को गवा दिया, ऐसा दिख रहा है। द एम्प्रेस का कार्ड ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। पहले तो बहुत कुछ सोचा था, वो कहते हैं ना कि हाथी का दांत दिखाने वाले कुछ और, खाने वाले कुछ और। तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने साफ तरह से आपका पार्टनर को पहले तो बहुत ही अच्छा बन के फिरता था आपका पार्टनर को, कि आपका पार्टनर को रानी बना के रखेंगे, राजा बना के रखेंगे, बहुत रिस्पेक्ट देंगे, प्यार देंगे, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उस आपका पार्टनर के साथ। आपका पार्टनर देख रहा है कि आज भी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रह के अकेला पड़ चुका है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा एफर्ट लिया था,
था, बहुत कुछ किया था उसके लिए, लेकिन ये भी दिख रहा है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है उसका कोई पास्ट लवर फिर से वापस आ गया, जिसके चलते वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया, टाइम देना छोड़ दिया और पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन है पास्ट वाले के पास चलेगा, जिसके चलते आपका पार्टनर आज अकेला बैठ गया है, अकेला रह चुका है, मुंह ताक के रह गया है। आज आपका पार्टनर को लगता है मेरी खूबसूरती, मेरी सेक्सी फिगर का कोई मतलब ही नहीं है, जब मेरे लिए कोई जान देने के लिए तैयार नहीं है, मैं क्या करूं ऐसा फिगर लेके, ऐसा चीजें लेके, धन दौलत लेके, ऐसा चीज लेके, तो कुछ सब रत्ती भर सब पानी में बह गया, चकनाचूर हो गया, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। अभी आपका पार्टनर बहुत ज्यादा सोच रहा है कि यार मैंने ना ज्यादा खूबसूरती को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया, ना कि अंदर सोल लेवल को। देखो गाइस, वो खूबसूरती इंसान की जो बाहरी खूबसूरती है वो 2 दिन की खुशी आपको दे सकता है, ठीक है ना, एक दिन का, एक रात का खुशी दे सकते हैं बाहरी खूबसूरती, लेकिन अंदर की खूबसूरती आपको जिंदगी भर के लिए खुशी दे सकता है, ठीक है ना। तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर सोचता है, वो थर्ड रोमांटिक बहुत ज्यादा सेल्फिश है, अपने बारे में सोचता है, अपने खुशी के बारे में सोचता है, अपने लाइफ को हैप्पी रखने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, अपने बारे में सोचता है, और उसने आसानी से आपका पार्टनर को रास्ता दिखा दिया कि देखो तो ये तुम्हारा रास्ता है, तुम जा सकते हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने काफी कुछ कहा, डियर मैंने तुम्हारे लिए पूरा दुनिया मान लिया था, तुम्हें लक्ष्मी के तौर पे माना था, तुम्हें पूरी तरह से देवता माना था, मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ छोड़ के आया, मेरा प्यार, मेरा खुशियाँ, मेरा मतलब परिवार सबको छोड़ के मैंने तुम्हारे साथ आया, तुम्हें पाने के लिए मैंने इतना कुछ एफर्ट किया, इतना कुछ तुम्हारे लिए किया, और आज तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो पास्ट के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के आने के चक्कर में, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया कि तुमने जो भी किया था ना अपने स्वार्थ के हिसाब से किया था, तुमने खुद के लालच के वास्ते किया था, ठीक है ना, तुम्हारी कोई भी ऐसा स्वार्थ नहीं है, तुम अगर अच्छे होते तो तुम्हें खुद को समझ में आता था, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं दे सकता, ठीक है ना, इस तरह से कह दिया, क्योंकि मैं उस पास्ट इंसान को मैं बहुत प्यार करता हूं, तुमसे भी ज्यादा प्यार करता हूं, तुम तो अभी अभी आए हो, वो भी तुमने किसी और को धोखा दे के आए हो, ठीक है ना, तुमने ऐसा भी नहीं कि तुम अकेला था, सिंगल थे, ठीक है ना, तुमने पूरी तरह से उसको घर बर्बाद करके किसी और का घर को उजाड़ के आए हो, तो तुम क्या पता आगे आने वाला टाइम पे मुझसे भी अच्छा इंसान मिल रहे हो, तुम मुझे भी धोखा देके चले जाओ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं करूंगा, तुम चाहे कितना भी खूबसूरत हो, कितना भी सेक्सी हो, कितना भी दुनिया का हैंडसम लड़का क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं दे सकता। इस तरह से साफ तौर पे आपका पार्टनर के मुंह पे दे दिया, और आपका पार्टनर को जोरदार चमाट पड़ा एक, वो भले उसने चमाट नहीं दिया होगा, लेकिन उसका बातों में, कहते हैं ना कि बातों में इतना ताकत होती है कि मारने की जरूरत नहीं, इंसान बातों में ही इंसान को मार दे, ठीक है ना। तो उसने ऐसी ऐसी बातें कर दी जो आपका पार्टनर का सोल लेवल में टच हो गया, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर सोच रहे कि यार वो तो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, वो बहुत ज़्यादा गरूर है, उसमें बहुत ज़्यादा अहंकार भरा है, उसने तो मेरा फ़ायदा उठा लिया, और मैंने इतना कुछ किया, और जब मैंने बोला कि देखो तुम्हारे लिए मैंने इतना कुछ किया, ये किया वो क्या, तो थर्ड रोमांटिक पर्सन क्या बोलते, तुमने किया, तुम्हारे लिए क्या, मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, मैंने तो नहीं बोला ना तुम्हें ये करो वो करो। ऐसा आपका पार्टनर को सुन के ना कान से ना बवाल धुआं निकलने, कान फट गए उसके, ठीक है ना, आपका पार्टनर के। और ये भी दिख रहा था एम्प्रेस का कार्ड, आपका पार्टनर जब आपके लिए सोचते तो उनको लगता है कि आपने तो इसको अनकंडीशनल प्यार किया था, मदर जैसा, फादर जैसा प्यार किया था, आपने इस इंसान को देवी मान के पूजा था, रोज सुबह शाम अगरबत्ती लगाते थे इस इंसान के आगे, ठीक है ना, आपने इसको देवता जैसा पूजा था, उसी देवता ने आपको कुचल के आपका सर पे सूसू करके ये चले गया था। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ये भी समझ रहा है कि पास्ट में आपने इस इंसान को काफी बार माफ किया था, आपने हमेशा इसको अच्छाई बुराई सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था, ये चाहे अमीर हो गरीब हो कुछ भी हो, आपने इस इंसान को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया था, और एक्सेप्ट करके प्यार दिया था। आपने इसका पास्ट में बहुत सारे ऐसे गलतियां जो आपने सारी गलतियों को माफ करके इसको बार बार मौका दिया था, लेकिन इस बार आपका पार्टनर को लगता है इस टाइम पे आप मौका नहीं देना चाहते हो, क्योंकि इस टाइम पे आपका पार्टनर ने बहुत बड़े लेवल का आपको धोखा दे दिया, ठीक है ना। और इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचता है कि इस टाइम पे आप बहुत ज्यादा सीरियस हो, अपने काम को लेकर सेल्फ लव कर रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो, और आपका लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं रही, आप ना लग्जरी लाइफ जी रहे हो, आपको कोई परवाह नहीं, आपने ना इस इंसान के बिना भी जीना सीख लियो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। अभी आप में भी एटीट्यूड आ गया, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है, लेकिन फिर भी ये इंसान आपका पार्टनर बहुत ज्यादा जिद्दी और अकड़ू किस्म का लग रहा है। ये फिर भी ये इंसान देख रहा है कि आने वाला टाइम पे, इस टाइम पे भी आपका पार्टनर आपको छोड़ी छुपी देख रहा है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन सामने आने के लिए डरते हैं, ठीक है ना।
क्योंकि उनको पता है आप इसको बेइज्जत कर दोगे या तो कुछ ऐसे ऐसे बातें बोल दोगे जो उसको दिल में ईगो हर्ट हो जाए, इसलिए भी आपका सामने नहीं आता है और चोरी छुपे आपको देखता है। और फ्यूचर में लेकिन ये आपके साथ फिर से आना चाहता है। ये जिद्दी अकड़ू इंसान ना आपको छोड़ने वाले में से नहीं है, ऐसा वो सोच रहा है, ठीक है ना। आपको फिर से अपने दिल में आपका जगह बना के ही छोड़ेगा, फिर से आपको अपना बना के ही छोड़ेगा। इसने भी कसम खा रखी है, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में ना बहुत ही ज्यादा काम को लेकर, जॉब को लेकर, पैसे को लेकर, बहुत ज्यादा फाइनेंस को लेकर एक दूसरे को ताना मारता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मेहनत किया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ते को बनाए रखने के लिए, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के वास्ते बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया। बहुत मेहनत करने के बाद भी आपका पार्टनर को कोई अच्छा खासा रिजल्ट नहीं मिला, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि मैं इतना मेहनत किया इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, इसको प्यार के लिए, लेकिन ये इंसान है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ दुख देने के लिए, मुझे बर्डन देने के लिए ये हमेशा एक टांग पे खड़ा रहता है। आखिर क्यों ऐसा है? क्योंकि वो सच्चा प्यार तो करता ही नहीं था, तो जो सच्चा प्यार नहीं करता, दिखावा करता है, तो उसके दिल में क्या रहता है, ठीक है ना, वही रहता है। तो आपका पार्टनर को लगता है कि जिस पैसे को लेकर, जिस चीज को लेकर मैं इस इंसान को इतना एफर्ट लगा था, इतना प्यार कर रहा था, वो सारा चीज तो आज बेकार हो चुका है, कोई मतलब नहीं। मैंने फालतू का रिश्ते में एफर्ट लगाया, फालतू का इंसान के चलते मैं इतना एफर्ट लगाया। इससे अच्छा थोड़ा सा एफर्ट अगर मैंने, जितना एफर्ट मैंने इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लगाया ना, उतना उससे तो 1% भी एफर्ट अगर मैंने अपने प्यार के लिए लगाया होता, मतलब आपके बारे में, आपके लिए लगाया होता, आपके रिश्ते में लगाया तो आप लोग का आज रिश्ता सक्सेस रहता। आप लोग मिलके कोई बिजनेस करते रहते, कोई मिलके प्लानिंग करते, बहुत आगे निकल चुके होते, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पछताता है कि उसने एक बहुत ज़्यादा ऐसे रिश्ते में इन्वेस्ट कर दिया, ऐसे जगह में इन्वेस्ट कर दिया जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं, कोई सब कुछ पानी में बह गया, दह गया और सब बिखर गया, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर भी थक गया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दे दे के, उस रिश्ते में एफर्ट लगा लगे। अभी आपका पार्टनर भी नहीं लगाना चाहता, बस हो गया। अब वो थर्ड रोमांटिक पर्सन देख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अपने काम को लेकर बिजी है, अपने शेड्यूल को लेकर बिजी है, आपका पार्टनर को रत्ती भर भी टाइम नहीं देता, ठीक है ना। और आपका अपने पैसे को चलते, अपने चीज़ों को लेकर वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस है। आपका पार्टनर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो आपका पार्टनर थक चुका है। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप तो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही मेहनती इंसान हो और आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस रिश्ते को चलाए रखने के लिए, लेकिन ये इंसान है पूरी तरह से इस रिश्ते का जो भागदौड़ है ना, पूरी तरह से आपके ऊपर सौंप के, थोप के आपके सर पे ऊपर निकल चुका था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ। ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आप ना सब कुछ भूल चुके हो। आपका मन में ना प्यार वार का कोई वही भूत उतर गया है, ठीक है ना। आपके दिल में से, मन में से प्यार का भूत उतर चुका है। आपको लगता है कि कोई सच्चा प्यार नहीं होता, सब दिखावा होता है, सब पैसे के मतलब है, पैसे हैं, सब कुछ है तो ठीक है, अदरवाइज कोई ऐसा प्यार यार नहीं होता, सच्चा प्यार। आपको ऐसा लगता है, आपका पार्टनर ऐसा सोचता है। आपका पार्टनर अभी ये भी सोच रहा है कि आप जब थे ना आपका पार्टनर के लाइफ, तो आपका पार्टनर का काम ना चुटकियों में बनता था, हर एक काम बन जाता, कैरियर में मस्त चल रहा था, अच्छा खासा सब कुछ मिल रहा था। लेकिन उसने को तो ज़्यादा का लालच में उसने अपने आप को भी, आपके साथ भी गलत किया, वो खुद के साथ भी गलत कर लिया। वो कहते हैं ना लालच बुरी बला है, सेम वही चीज़ आपका पार्टनर के साथ हो रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, अपने काम पे बिजी हो, अपने फोकस कर रहे हो और आपने अच्छा अच्छा ग्रोथ भी कर लिया है। इस टाइम पे आपका पार्टनर ये भी सोचता है काश आपको छोड़ के नहीं जाता, आपको धोखा नहीं देता, तो आज आप लोग दोनों मिलकर साथ में प्लानिंग कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, आगे बढ़ते रहते थे, ठीक है ना। आपका पार्टनर काफ़ी अफसोस करता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर सोचता है आपको लेकर, अगर आपका पार्टनर को इस टाइम पे आना है आपके रिश्ते में तो उसको पहले से भी ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा इस रिश्ते में लिए। लेकिन एक बार के लिए ये भी सोचता है कि ये मेहनत करना सही रहेगा, कि ये करना सही रहेगा। तो आपका पार्टनर को लगता है कि देखो अगर रिश्ता पाना है तो करना तो पड़ेगा ही। लेकिन इस टाइम पर आपका पार्टनर मेहनत करना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते में एफर्ट लेना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि आप ना इसका मेहनत को कोई फ़ायदा नहीं, मतलब कुछ भी नहीं करने वाला, आप ध्यान नहीं दोगे इस इंसान का, जो भी कर ले ये इंसान आपको मनाने के लिए। इस टाइम पे ऐसा सोचते हैं, इसलिए भी उसका बढ़ते कदम रुक जाता है। लेकिन फ्यूचर में आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर फिर से कोशिश करेंगे, बार बार कोशिश करेंगे, जितना हो सके, जितना मेहनत करना पड़ेगा आपके साथ इस रिश्ते में आने के लिए, आपके साथ रहने के लिए, वो करेंगे, ठीक है ना। हार मानने वाले में से नहीं है आपका पार्टनर, ऐसा भी देखा जा सकता है, क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल्स है, वो लगा पड़ा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट है किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बहुत ज़्यादा कहा सुनी हो गई, ईगो क्लैशेस हो गया है, क्योंकि आपका पार्टनर का भी जोरदार ईगो है, बहुत ही खतरनाक वाला ईगो, गुस्से वाला इंसान है। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी बहुत ज़्यादा जोरदार ईगो वाला, गुस्से वाला इंसान है। पहले तो सब कुछ सही चल रहा था, सही चल रहा था, आपका पार्टनर को पूरा कंट्रोल करके रखा था।
ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना सुबह से लेकर शाम तक आपका पार्टनर का गले पड़ते रहता था। आपका पार्टनर कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, किससे चैटिंग कर रहा है, किससे ऑनलाइन है, कब ऑनलाइन जा रहा है, पूरी तरह से आपका पार्टनर का आंखें गड़ाए रखता है। मतलब कहना चाहोगे कि साफ शब्दों में वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का सिक्योरिटी गार्ड बन गया था, ठीक है ना। पूरी तरह से उसका सर पे उठ के तांडव करता, हमेशा छोटी छोटी बातों में वो बोलता था अरे तुमने किसी और के साथ चैट कर रहा था ना, तुम्हें किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहा था। आपका पार्टनर बोला नहीं कर रहा हूं, मैं किसी के साथ चैटिंग नहीं कर रहा हूं, किसी के साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए हूं, बस तुम क्यों ऐसा सोचते हो। तो आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं, मुझे पता है तुम बहुत ही धोखेबाज हो, चीटर हो, तुम फ्लर्टी किस्म के हो, तुम्हें ऑलरेडी उसको धोखा दे के आया और मुझे कोई भरोसा नहीं तुम्हारे ऊपर। तो आपका पार्टनर के तरफ भरोसा नहीं है तो क्यों नहीं है, तुम्हें भरोसा करो, तुम्हारे इतना ईगो और जिद के चक्कर में देखो मुझे ऐसा मत बोला करो। तो आपका पार्टनर भी गुस्से में आके अनाप शनाप बोल दिया, जिसके चलते वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी गुस्सा आ गया। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन में कह दिया कि ठीक है जाओ मरो जहां जाना है, ऐसा करके, ठीक है ना। आपका पार्टनर को बहुत गलत सलत कर दिया कि तुम बाजारू हो, तुम रखेल हो, तुम खाली रखेल का काम कर सकते हो, तुम पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी नहीं देखने वाला हो, बहुत ऐसे घटिया घटिया बात कर दिया, ठीक है ना। आपका पार्टनर को कह दिया कि जिसका आपका पार्टनर को लगता है कि बस अब मेरा या तो सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाओ या तो रिश्ते को बचाओ। अगर मैं रिश्ते को बचाता हूँ इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ तो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट का ना धज्जियाँ उड़ जाएगी। तो या तो सेल्फ रिस्पेक्ट बचाओ या तो रिश्ता बचाओ। आपका पार्टनर ने सोच लिया कि मैं रिश्ते को गवा दूंगा, कोई मत मर्ज, ठीक है मुझे मंजूर है रिश्ते को गवाना, लेकिन मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट को गवाना मंजूर नहीं, क्योंकि आपका पार्टनर ऑलरेडी जिद्दी है, ठीक है ना, और अकड़ू है। तो उसने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के चक्कर में उसने भी बहुत सारे ऐसे उन अनाप शनाप बातें कह दी थर्ड रोमांटिक पर्सन को कि तुम्हारे पास पैसे है, घर हुआ तो गाड़ी हुआ तो क्या हो गया, तुम्हें तो कोई वही नहीं है, इंसान का वही नहीं है कि कैसे करके इंसान को रिएक्ट करना चाहिए, कैसे प्यार करना चाहिए, सच किसी चीज का मायने ही नहीं है। तो उस थर्ड रोमांटिक को तुम्हारे पास कौन सा मायने है, अगर तुम्हारे मायने होता तुम कदर करते तो आज तुम उसको धोखा नहीं देके आते हैं पास्ट का जो भी तुम्हें इतना प्यार किया था, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर को बहुत कहा सुनिए, एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। अभी आपका पार्टनर डायरेक्ट साफ शब्दों में कह दिया अब मैं तुम्हारा एक भी बात नहीं सुनूंगा, अब मेरा जिंदगी मैं खुद का फैसला लूंगा, खुद का फैसला मैं खुद करूंगा और खुद का लाइफस्टाइल मैं खुद से जीऊंगा, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, जाओ मरो तुम भी, इस तरह से कह दिया। और थर्ड रोमांटिक पर्सन में कह दिया जा जा जा, मुझे भी तेरे कोई जरूरत नहीं, तू तो खुद आई थी मेरे सामने मेरे पैसे देकर रुतबा देकर, तेरे जैसे गोल्ड डिगर मैंने बहुत देखे हैं, इस तरह से बातें कह दिया। आपका पार्टनर को ना पूरा धजिया ही उड़ गया, ठीक है ना, इज्जत का कचड़ा हो गया, नीलामी हो गया आपका पार्टनर का। आपका पार्टनर अभी उसके साथ रत्ती भर भी नहीं देखना चाहता, उसको शक्ल भी नहीं देखना चाहता है, उसके साथ भी नहीं रहना चाहता है आपका पार्टनर, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने पूरी तरह से डिसाइड कर लिया कि मैं अभी अपने मर्जी से जीऊंगा जो भी है, ठीक है ना। अभी किंग ऑफ सोर्ड्स आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते थे कि आप भी बहुत गुस्से वाला इंसान थे, आप भी बहुत जिद्दी थे, लेकिन आप ना आपका जो गुस्सा है ना, आपका जो जिद है ना, वो पॉजिटिव वे में है। लाइक मतलब कहना चाहिए कि आपका पार्टनर को लगता है भले आप गुस्से वाला इंसान हो लेकिन आप झूठे नहीं थे, ठीक है ना। भले आप बहुत ज्यादा जिद्दी हो लेकिन आप फालतू के चीजों में जिद नहीं करते थे, आप ना अच्छा काम पे जिद करते थे, मोटिवेशन में जिद, आगे बढ़ने की जिद थे। तो आपका पार्टनर यही सोच रहा है आपको लेकर, और आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है आपको लेकर कि आप चाहे कैसे भी थे आप क्लियरिटी के साथ जीते थे, ठीक है ना। जो आपके दिल में है वही आपका जुबान में है। ऐसा नहीं कि आपने दिल में भी एक दिमाग लगा रखा है और दिमाग में एक, आपका दो दिमाग नहीं था। आपका पार्टनर के लाइफ में दो दिमाग था, एक दिल में भी उसका दिमाग था और दिमाग सर पे भी एक दिमाग था। आपका पार्टनर हमेशा आपको बहुत रूड बन के दिखाया, भूत बन के दिखाया, आपको बहुत ज़्यादा रूडली वो इंसान आपसे बातें करता रहा, क्योंकि उसका लाइफ में थर्ड रोमांटिक पर्सन था, ठीक है, जिसके चलते वो इंसान आपका पार्टनर आपको बहुत रूड बन के दिखाता, भूत बन के दिखाता। वो उसको आपको ऐसा दिखाता कि दुनिया का सबसे जिद्दी और खतरनाक रूड इंसान वही है, आपको बहुत उल्टा सीधा कहा। तो आपने भी एक टाइम पे सोचा होगा यार ये जलता हुआ डाली में कौन बैठ रहा है, मैं ही बैठना चाहता था इस जलता हुआ डाली में, अब मैं भी उड़ जाता हूँ, क्योंकि कोई भी चिड़िया ना जलता हुआ डाली में नहीं बैठना चाहता है। आपने काफ़ी ज़्यादा इसका गुस्सा, ईगो, अहंकार आपने सहा। आपका पार्टनर को भी लगता है कि आपने जितना सहा ना इस इंसान के लिए उतना तो शायद उसके घर वाले, उसका कितने भी रिलेशन बनाए कोई नहीं सह सकता जितना आपने इसका नखरा बखरा सहा होगा, ठीक है ना।
आज आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है कि आपने जितना सहाना इसका चीज़ें को, नखरा, जितने भी इसका अहंकार, ईगो को सहाना, गाली गलौज, उतना तो कोई नहीं सहा होगा। आप ही एक इंसान थे जो उसका इतना सह लेते थे कैसा भी करके, क्योंकि आप उसको सच्चा प्यार करते थे, आप दिल का हाथों मजबूर थे, इसलिए आप इस इंसान का हर एक गाली सुन के बैठ जाते थे, चुपचाप बोले थे। आपको लगता है कि कोई बात नहीं, उसका गुस्सा आ गया, मुझ पर गाली दे दिया, उसने मुझे बुरा सोचा इसलिए मुझे उल्टा सनप कह दिया, लेकिन आप सह जाता था कि इस टाइम पे। लेकिन आप भी नहीं सहने वाले हो, क्योंकि आपने उसका सब कुछ सहा, लेकिन आपने ये नहीं सहा कि आपके अलावा वो किसी और के साथ बिस्तर गर्म कर दे, ये नहीं सहा। तो आपने भी पूरी तरह से इसको, इंसान को रास्ता दिखा दिया, जा भाई तेरा रास्ता इधर है, तू जहां जाना है, जिसके साथ खुश है उसके साथ ही जा, मुझे अभी कोई मतलब नहीं तेरे से। आपने भी अपने ईगो पे आ गए। इस टाइम पे आपका पार्टनर लगता है कि आप तलवार लेके बैठे हो, आजा अभी तुझे बताता हूं। अभी आपका पार्टनर आपकी तरफ तो आना चाहता है, आपको क्लियरिटी देना चाहता है, लेकिन उसको डर है क्योंकि आपके हाथ में तलवार है, ठीक है ना। आप कुछ भी कर दोगे, ठीक है ना, इसलिए भी आपका पार्टनर डर रहा है। लेकिन आपका पार्टनर ये भी कह रहा है कि आने वाला टाइम पे वो आपको क्लियरिटी देंगे। आपको ना, आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है कि अगर आप प्यार से मान रहे हो ठीक है, नहीं तो आपको डंडे लगा के भी मनाएंगे, ऐसा भी आपका पार्टनर सोच रहा है ये इंसान, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि सीधी उंगली से घुई ना निकले तो उंगली को टेढ़ी भी करनी पड़ती है। तो आपका पार्टनर को लगता है कि आपको अगर मनाने के लिए आप सीधा साधा से नहीं मानोगे तो आपको ना उंगली टेढ़ी करके भी आपका पार्टनर आपको मनाएंगे, आपके साथ रिश्ते को जोड़ेंगे, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। वो आपको पाने के लिए, फिर से आपके लाइफ में एंट्री मारने के लिए वो इंसान झूठ बोलेंगे, झूठ का सहारा लेंगे, बहुत मैनिपुलेट करेंगे, बहुत ज़्यादा अनाप शनाप बातें करेंगे, और आपको कैसे भी करके गाली गलौज देके, रूट बन करके, कैसे भी करके आपका पार्टनर, और काफ़ी हद तक ऐसा भी देखा कि आने वाले टाइम पे आपका पार्टनर आपके साथ झगड़ा करना चाहता है, लड़ना चाहता है, लड़ झगड़ के किसी भी तरह से आपके साथ आना चाहता है, ऐसा दिख रहा है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं वो इंसान। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर इस टाइम पे कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं। तो गाइस आपका पार्टनर आपको बोलते हैं कि बियॉन्ड इल्यूजन। तो आपका पार्टनर कह रहे हैं कि मेरा जो भ्रम था ना, जिस भ्रम में मैं जी रहा था ना, वो भ्रम मेरा टूट चुका है। अब मुझे समझ में आ गया कि सबसे अच्छा और ईमानदार इंसान तुम ही हो, तुम्हारे साथ ही मेरी जिंदगी है, मेरे सारे भ्रम टूट चुके हैं, ठीक है ना। अभी मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो मेरी गलतियों के, पास्ट में जो भी है, ठीक है ना, ऐसा करके बोलना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप दोनों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है तो कब तक पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर का अगर कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है तो कब तक है। गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं टोटलिटी, तो बहुत सारे लोगों के लिए 5 वीक्स देख रहा है। 5 वीक्स में आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, या तो 5 बहुत ही लकी लोगों के लिए 5 आवर्स, नहीं तो 5 डेज में भी आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का फुल्ली चांसेस है। ओके गाइस, तो आपके लिए गाइडेंस क्या है इस टाइम पे देखते हैं। प्लीज डिवाइन मदद कीजिए, गाइडेंस क्या है, हमारे दर्शकों के लिए क्या फॉलो करना चाहिए उनको। तो गाइडेंस के लिए आपके लिए आया द ड्रीम। तो आपके लिए गाइडेंस ये आया है कि आप ना किसी को भी अपना सपनों के बारे में ना बताइए, चाहे कितना भी क्लोज फ्रेंड हो, कितना भी फैमिली वाले हो, जो भी हो, अपने ड्रीम को अपने तक ही रखिए, ठीक है ना। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सपना देखिए, सपने को पूरे होंगे, ठीक है ना। और आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि किसी, अगर आपका कोई पास्ट में कोई क्लोज फ्रेंड रहा होगा तो ठीक है ना, तो उससे मदद ले सकते हो आप, ऐसे भी दिख रहे हैं। और ना आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं। गाइडेंस में ये भी आ रहा है कि आपको जो भी है, आपका सोलमेट जो भी ट्विन फ्लेम्स है आपका, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहले आप अपने आप को हील कीजिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, और अपने आप को लेकर अच्छा सोचिए, बुरा मत सोचिए, ठीक है ना। और सबके लिए अच्छा सोचिए, जो जैसा कर रहा है वो वैसा ही भरेगा। तो आपको, आप चाहे दुआ दे दो या चाहे आप बद्दुआ दे दो, उसको कोई लगने वाला नहीं, वो लगेगा तो वही जो उसका कर्म है। तो आपको बोल के कोई मतलब नहीं, टाइम पास मत करो, अपना खुद को काम पे फोकस करो, सेल्फ लव करो, ठीक है ना, खुद पे भरोसा करो, यूनिवर्स पे भरोसा करो। ये आपके लिए गाइडेंस है। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।